अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इंटरनेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मर्दान की सरसब्ज वादी के पुरसकून खेतों के करीब एक भूली बस्ती मौजूद है जो पत्थरों में तराशी गई है, जिसे सहरे बेलोल कहा जाता है। यह कदीम किला बंद शहर तख्त भाई के पहाड़ी खानकाई कम्प्लेक्स से सिर्फ 5 किलोमीटर जुनूब मगरब की तरफ वाक़ है। यह वो जगह है जो कभी गंदारा तहजीब का एक जीता जागता मरकज थी। माहिरीन का मानना है कि यह बस्ती पहले से 3री सदी ईस्वी के दौरान कुशान सुल्तनत के दौर में तामीर की गई थी। सहरे बेलोल का मतलब है बहलोल का शहर, और कहा जाता है कि इसका नाम किसी मकामी बुजुर्ग या बुजुर्ग राहिब के नाम पर रखा गया। यह बस्ती एक बुलंद टीले पर कायम की गई थी ताकि राहिबों, कारीगरों और ज़ायरीन को हिफाजत मिल सके। आज जब आप इस की मट्टी पर कदम रखते हैं तो गया आप सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि 1000 साल पुरानी कहानियों पर चल रहे होते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कदीम शहर को ऊंची और मोटी पथरीली दीवारों से महफूज किया गया है, जिनकी कुछ जगहों पर ऊंचाई 9 मीटर तक जा पहुंची। यह शहर एक 9.7 हेक्टेयर रकबे पर फैला हुआ है और इसकी दीवारें गंदारा तर्ज तामीर में बनाई गई, जिन्हें डायपर मैसनरी कहा जाता है, यानी छोटे पत्थरों को तरतीब से जालनुमा अंदाज में जोड़कर तामीर किया जाता था। इन दीवारों के अंदर घरों की बुनियादें, कारीगरों की वर्कशॉपें, इबादतगाहें और छोटे स्तूपे भी मौजूद थे। आज अगरचे ज्यादातर इमारतें मिट्टी में छुप चुकी है, लेकिन इनके निशानात अब भी बाकी हैं और एक मुकम्मल कदीम शहर की तस्वीर पेश करते हैं। यह टीला 50 फुट से ज्यादा बुलंद है और इर्द गिर्द के इलाके पर मुकम्मल नजर रखता है। 1980 में यूनेस्को ने तख्त बाई के साथ साथ सहरे बेलोल को भी आलमी विरसा करार दिया ताकि इसकी तारीखी अहमियत को दुनिया के सामने लाया जा सके। प्यारे दोस्तों, इस शहर में पहली बार खुदाई 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज में की गई। मशहूर बरतानवी माहिर आसार कदीमा D.B. स्पूनर ने यहाँ 1906 था 1910 खुदाई की। बाद अज़ां सर ओरेस्टीन जैसे आलमी शोहरत याफ्ता माहिर ने 1911 से लेकर 1912 में यहाँ का दौरा किया और यहाँ के आसार को तफसील से कलमबंद किया। खुदाई के दौरान बुद्ध के मुजस्मे, सिक्के, मिट्टी की बनी हुई आशिया, बर्तन, चूड़ियाँ और रोज़मर्रा के औजार दरियाफ्त हुए। इन चीजों से न सिर्फ इस बस्ती के मजहबी बल्कि समाजी और इक्तिसादी निज़ाम का भी अंदाजा होता है। ज्यादातर दरियाफ्त शुदा नवादरात को पेशावर म्यूजियम और मर्दान म्यूजियम में महफूज किया गया है, जहां आज भी ये पत्थर खामोशी से अपनी सदियां पुरानी कहानी सुनाते हैं। कुछ अशिया दुनिया के दीगर अजायब घरों में भी मौजूद है, लेकिन सहरे बेलोल की असल रूह आज भी अपनी जमीन में मौजूद है। दोस्तों, अगरचे ये जगह तारीखी लिहाज से इंतहाई अहम है, लेकिन आज सहरे बेलोल को कई खतरात लाहिक हैं। बढ़ती हुई आबादी, गैर कानूनी खुदाई, कुदरती कटाव और लापरवाही से इसके कदीम आसार को नुकसान पहुँच रहा है। अगरचा इसे 1904 और 1975 के कवानीन के तहत महफूज मकाम करार दिया गया है, लेकिन यहाँ अब भी मुकम्मल बहाली के लिए मजीद तवज्जो और वसाइल की जरूरत है। तख्त बाई की तरह जिसकी खूबसूरती आज भी महफूज है, सहरे बेलोल खामोशी से मगर फख्र से खड़ा है। यहाँ से मिट्टी और मोम के मुजस्मे भी मिले हैं, जिनसे अंदाजा होता है कि ये जगह 7वीं और 8वीं सदी ईस्वी तक आबाद रही, जब बुद्ध मत का रस्मी तालीमी निज़ाम खत्म हो चुका था। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस इलाके का सफर करना चाहते हैं तो तख्त भाई और सहरे बेलोल
तो एक साथ देखना आपको गंदारा की मुकम्मल झलक देगा। यह मकाम पेशावर से 78 किलोमीटर यानी 1.5 घंटे की मुसाफिर पर वाक़ है और इस्लामाबाद से 3.5 घंटे के फासले पर M1 मोटरवे के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। जब आप इसके पत्थरों की दीवारों के साथ चलते हैं, टीले पर चढ़ते हैं और सामने हरे खेतों को देखते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त थम गया हो। अगर आपको ऐसी खामोश मगर गहरी कहानियां पसंद हैं जो पत्थरों में लिखी गई हों तो सैरी बलोल आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट्स पे अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगले हफ्ते हम किसी और तारीखी या तफरीही मकामात की सैर करेंगे और आपसे मालूमात शेयर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।